अस्सलाम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट, पेज नंबर 89। सॉलिड स्टेट is typically defined as the state of matter in which has a fixed shape and a fixed volume। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ा था। अब हम कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 इज मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड्स आर कैपेबल ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है? पिघलना। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई सॉलिड को हीट अप करते हैं, किसी सॉलिड को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, हीट प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? उसके मॉलिक्यूल्स में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो मूव नहीं कर सकते। वो अपनी, जैसे कि ये अगर एक पीस ऑफ सॉलिड है और उसमें ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जस्ट वाइब्रेशंस हो सकती हैं, हल्का हल्का वाइब्रेट कर सकते हैं। ये अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको हर तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से हट नहीं सकता, अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो आपने याद रखना कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट, दे कैन मूव। ठीक है, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब हीट प्रोवाइड की जाएगी सॉलिड को, तो हाई अमाउंट ऑफ हीट की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल्स तो मूव ही नहीं कर सकते, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वाइब्रेशंस फास्ट होंगी, बहुत फास्ट हो जाएंगी वाइब्रेशंस। तो जब वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होंगी, तो फिर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। जो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं ना, ये इनकी अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी। सपोज करें कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे जो हैंड्स हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऐसे अटैच्ड हैं। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह वाइब्रेट करते करते ये एक दूसरे के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना, उनसे ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे और वो अट्रैक्टिव फोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आर नाउ फ्री टू मूव। ठीक है, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी, और फिर क्या होगा? ख़त्म नहीं, आप कह सकते बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स स्टार्ट फ्री मोशन लाइक अ लिक्विड। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स फ्री मोशन स्टार्ट कर देंगे, इट मीन्स नाउ दिस कंपाउंड इज नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये किस स्टेट में चला गया है? लिक्विड स्टेट में, क्योंकि फ्री मोशन तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की होती है, सॉलिड की तो होती नहीं है। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या होगा? इट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। और ये कौन सा टेम्परेचर होगा? इट इज दैट टेम्परेचर एट विच अ solid is in equilibrium with its liquid state। ठीक है, solid is converting into liquid state। तो वो टेम्परेचर जिसमें solid is in equilibrium with its liquid state, यानी जितने मॉलिक्यूल्स सॉलिड हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट्स जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी, ठीक है, ट्रांजिशन होगा ना, सॉलिड से लिक्विड में अभी कन्वर्जन हो रही है, सॉलिड अभी सिर्फ मेल्ट हो रहा है, तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम पे आएंगी उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मतलब है? ठोस होना। ठीक है, रिजिड ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं जो कि हार्ड होती हैं, जिनकी एक फिक्स शेप होती है, जिनको अगर हम थोड़ा प्रेस करें, उन पर प्रेशर अप्लाई करें तो उनकी शेप चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो रिजिडिटी का मतलब है सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव अ फिक्स शेप, दे डू नॉट चेंज देयर शेप।
ठीक है, इसको कहते हैं रिजिडिटी। ये क्यों होता है? बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड है सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एंड दे कांट लीव देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन लीव नहीं कर सकते। और इस सब का रीज़न क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, जैसे हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये हर तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसके पास कोई स्पेस नहीं है, कोई रूम नहीं है मूव करने के लिए। ठीक है, तो इसकी शेप हमेशा फिक्स ही रहेगी। शेप कब चेंज होती है? जब मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, हिलेंगे यहाँ से, तो ऐसा सॉलिड्स में नहीं होता। ठीक है, तो सॉलिड्स आर रिजिड। Rigidity is the property of having a fixed shape. नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, सॉलिड्स आर द denser than liquid and gas। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसकी भी क्या वजह है? क्योंकि इनकी मास टू वॉल्यूम रेशियो इज़ वेरी हाई। ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का मास बहुत हाई होता है, एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर वेरी लेस वॉल्यूम। ठीक है, अब हम टू टाइप्स पढ़ते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स जनरली, सॉलिड्स दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स, स्ट्रक्चर्स। उनके मॉलिक्यूल्स किस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सॉलिड्स दो तरह के हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच फॉर्म स्पेसिफिक शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्पेसिफिक शेप में, स्पेसिफिक एंगल्स में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक क्रिस्टल की शेप का होता है, जैसे कि डायमंड शेप होती है। ठीक है, इसी तरह जिनमें ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नहीं होते, जिनमें कोई रेगुलर शेप नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस वर्ड का मीनिंग है विदाउट अ फॉर्म, विदाउट अ शेप। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों क्या होते हैं अब हम देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर 3D पैटर्न्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म 3D and geometrical patterns। ठीक है, these patterns are regular, यानी उसके सारे मॉलिक्यूल्स इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डायमंड की शेप होती है, ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स इस तरह अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक एंगल्स पे अरेंज होते हैं कि उनकी जितनी भी ग्रोथ हो जाए, जितना बड़ा भी सॉलिड हो जाए, तो उसकी हमेशा क्रिस्टल जैसी शेप आए, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में आए। ठीक है, क्रिस्टलाइन शेप में हो, स्पेसिफिक शेप में हो, रेगुलर शेप में हो। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं? इन विच मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म regular patterns, they are randomly arranged। ठीक है, they are randomly arranged, like powderous solids, powderous forms होती हैं ये। ठीक है, इनमें एक और डिफरेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर हाईली प्योर, वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं आ सकती। इनकी प्योरिटी ये 100% या नियरली 100% प्योर होते हैं। दे हैव हाई प्योरिटी। इनमें इम्प्योरिटी का आना
नामुमकिन होता है या फिर बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एमॉर्फस सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड्स पाउडरस फॉर्म में होते हैं या डीफॉर्म्ड होते हैं, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, तो इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ की अमाउंट ज़्यादा होती है एमॉर्फस सॉलिड में। इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि अदर सॉलिड इज क्रिस्टलाइन इन नेचर और एमॉर्फस इन नेचर? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट। अगर हम इस सॉलिड को मेल्ट करके देखें और उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जैसे अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्रीज है तो वो 97 पे कभी भी मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, वो जस्ट 98 पे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगा और 98 पर ही कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 99 या 97 पे भी मेल्ट हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है इफ़ आ सॉलिड मेल्ट्स ऑन 98 डिग्री, तो वो हमेशा जब भी उसे मेल्ट किया जाए तो वो हमेशा 98 डिग्रीज पर ही मेल्ट होना चाहिए, ठीक है, नॉट एट 97, नॉट एट 99, ठीक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज दे आर हाईली प्योर, क्योंकि ये प्योर होते हैं इसलिए इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है। और एमॉर्फस सॉलिड्स में इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव आ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो एमॉर्फस सॉलिड को अगर मेल्ट करेंगे तब क्या होगा, ये एक रेंज में मेल्ट होंगे। सपोज 97 डिग्री से स्टार्ट हुए थे और कम्प्लीटली मेल्ट 97 डिग्री से मेल्ट होना स्टार्ट हो गए थे और जाके 101 डिग्रीज पर कम्प्लीटली मेल्ट हुए, तो ये पूरी रेंज आएगी इनकी मेल्टिंग की, ठीक है। इनके लिए रेंजेस होती हैं मेल्टिंग पॉइंट, शार्प नहीं होता इनका।